वैसे आपकी बात दुरुस्त है, बड़ा मुबहम सा बजट है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। अगर कुछ कहा गया है, अगर कहीं पर कोई कमी, जैसे आप टैक्स की भी बात कर रहे हैं, तो लेकिन ये भी तलवार लटकती रहेगी इजाफी टैक्स की। फैसल हुसैन साहब, फैसल साहब, आपके ख्याल में ये बैलेंस बजट इसको कह सकते हैं? और बारहा हम अपने प्रोग्राम में भी टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करते रहे हैं, ये कहते तो हैं कि वो बहुत ज़रूरी है, फिर मिन्नत तरले गवर्नमेंट क्यों करती है? उसकी इस्लाहात पे काम क्यों नहीं करती? कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम क्यों नहीं बना पाती गवर्नमेंट? नहीं, फैसल को तो मुबारक देनी चाहिए ना आपको जी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे मुसलसल कहते रहे इंसेंटिव देना चाहिए, वो तो दे दिया गवर्नमेंट ने, इनकी तो मान ली। फैसल साहब देखिए, उसमें उन्होंने जो और भी नए धंधे खोल दिए ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देंगे। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो एक जो है वो सूबे का फंक्शन है। अब उसमें आपने जो एक नया सिस्टम खोल दिया कि वहां से वो रेगुलराइज कराएं अपने प्रोजेक्ट को, तो नहीं कि अब जो पैसे आप रिश्वत, लोग क्यों तबाही की जो कई असबाब थे, उसमें एक सबब ये भी था कि एक रिश्वत का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप मजीद जो है वफाक में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी वहाँ भी जाके पैसे जमा कराएं। यहाँ सरकारी इदारा खुलने का मकसद क्या होता है इसके अलावा? अच्छा, ये जो बजट आया है इसको आप ना एक पब्लिक फ्रेंडली कह सकते हैं, ना इसको आप ताजिर फ्रेंडली कह सकते हैं। इस बजट के जो बुनियादी खतोखाल है, जो मैं तो इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, जो एक आम आदमी के तौर पे जो मैं महसूस कर पाया हूँ, इसमें हर जगह से टैक्स जमा करने के नए नए तरीके जो है ना, आम आदमी के तौर पर महसूस कर रहे हैं और बजट से हर आम आदमी के ज़हन में सवाल है। फैसल साहब, इसमें नए नए टैक्सेस जो है ना वो तलाश करने की जो है ना वो कोशिश की गई, उसके नए कॉरिडोर जो है ना वो तलाश किए गए। अच्छा, उसमें भी वही बात आती है, देखें, इसका हुकूमत को टैक्सेस में अगर ये अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका बुनियादी सबब क्या है? उसका बुनियादी सबब ये नहीं है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना पूरे नहीं कर पा रहे। आपका मसला तो डायरेक्ट टैक्सेस में है। आप जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स हो रहे हैं वहां पे आप कमजोर हैं। उस कमजोरी को दूर तो किसने करना? पब्लिक ने नहीं करना, वो तो आप नहीं करना है। आप ये बताएं कि आपने ऐसी कौन सी इस्लाहत जो है पिछले साल की और नए साल में करने जा रहे हैं कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं आते। एक तो यहाँ पे ये समझ लिया गया है कि जो नॉन फाइलर है वो सारी बुराई की जड़ है। भाई, जो टैक्स चोर है उसका मतलब ये नहीं है नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर तो 80%, 90% वो लोग होंगे जिनकी कोई आमदनी नहीं है। टैक्स चोरों की अक्सरियत जो है वो फाइलर है, लेकिन आप वो टैक्स नेट में नहीं है। उन्होंने इस तरह के इजादात की हुई, इतने बड़े वो साइंसदान हैं टैक्स चोरी के, उन्होंने फार्मूले इजाद किए हुए हैं कि आपका जो सरकारी निज़ाम है, जो सरकारी स्ट्रक्चर है, वो उनकी गिरफ्त नहीं कर पाता। आप ये बताएं कि जो लोग टैक्स नहीं देते, जैसे वो अभी ये कह रहे थे हुमायूं अख्तर साहब के, वो जो मिडिल मैन है वो टैक्स नहीं देता। भाई, नहीं देता टैक्स, तो उसको टैक्स नेट में लाने के लिए आपने क्या इकदाम किए? वो 50 साल से नहीं दे रहा कि आपका सरकारी रियासती मशीनरी उसको टैक्स नेट में लाने में 50 साल 70 साल में भी नाकाम है और आने वाले वक्त में भी नाकाम रहेगी। इनडायरेक्ट टैक्स आप जो है वो लगाए चले जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स या सैलरी वाला टैक्स, वो है ना जो आपकी गर्दन में जिसकी छुरी फंस गई, उसको तो आपने ज़िबा करना ही करना है। अब भी कार्बन जो उन्होंने लेवी लगा दिया कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो है वो हौसला अफजाई करेंगे। भाई, इस मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कौन सा इधर कोई निज़ाम आ चुका है? आज तक की तारीख में जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी एक फैंसी आइटम है। लोग दिखाने के लिए, शोशा के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं। अभी आपके मुल्क में अगर रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक आपका वो खत्म हो जाए चार्जिंग, तो इस मुल्क में जगह जगह पेट्रोल पंप की तरह आपने चार्जर लगाए हुए जहाँ से वो जाके गाड़ी को चार्ज कर लेगा। कोई मामूली नौयत का भी मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का? वो तो एक फैंसी आइटम, आप बोल रहे हैं उसकी हम हौसला अफजाई करेंगे। भाई, कहाँ से हौसला अफजाई करेंगे? उसका तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अच्छा, फिर एक अहम बात, जी, ये जो सूबे हर चीज को मानते हैं कि ये हमारा हक है, हमारा हक है, नहीं है। अब ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है 716 अरब रुपए, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये 2008 में ये शुरू हुआ, आज तक लगाते खरबों रुपए जो है आपने जो है ये जो है फकीर बनाने पे लोगों के ना खर्च कर दिए। इसका आउटपुट क्या है? इतनी बड़ी रकम इस मुल्क की जो है वो बांट दी जाती है। अगर इसी पैसों से आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाते हैं, इसी पैसों से जो है आप जो है फैक्ट्रियां लगाते हैं, इसी पैसों से जिन लोगों को आप पैसे बांटते हो, खैरात ज़कात दे रहे हो, इन्हीं पैसों से उनको तरबियत याफ्ता बनाने का प्रोग्राम करते, तो फिर तो आपको ये पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, फिर जब आप हर चीज सूबा बोलता है हमारा हक है, तो भाई सूबों के आप मत्थे मारो ना। ये वफाक क्यों इसको ये अपने जुम्मे ले लेता है? सूबे दें जिसको देना है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना है, कोई सा भी
सपोर्ट प्रोग्राम देना है वो सूबे दें। ये तो बिला वजह का सूबों ने जो है वो वफाक ने इसको अपने पर जो है वो बोझ लिया हुआ है। फिर आप वफाक जो तालीम का बजट है वो आपने कम कर दिया, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो खैरात बांटनी है, ज़कात बांटनी है, आपने भीख देनी है, उसका बजट जो है वो आपने जो है ना वो बढ़ा दिया। इसको तो फिर हुकूमत को खुद चाहिए, ये सिर्फ पैसे आप जाया करते हैं, इस पैसों से कोई आपको हासिल नहीं हो रहा, इस कौम को, इस मुल्क को कुछ हासिल नहीं हो रहा। जिसको पैसे खाने की आदत पड़ गई वो और मजीद बैठ के घर में बैठ के पैसे खा रहा है। एक और मसला कराची के हवाले से मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत से बात कर दूं, इस शहर का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पानी का है। इस शहर में अरबों रुपए का पानी जो है वो महीने की बुनियाद पे फरोख्त होता है। बड़ी बड़ी माफियाज हैं जो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक इस टैंकर माफिया का जो है वो सरपरस्ती करती हैं, उनकी आशीर्वाद में चलता है, उसकी बेनिफिशरी हैं। K3 के लिए, K4 के लिए हुकूमत ने कमिटमेंट किया था हम 30 अरब रुपए रखेंगे, लेकिन नहीं रखे और सिर्फ 3 अरब रुपए रखे। इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि 2026 में जो है K4 बन जाएगा, वज़ीर आज़म के वादे के तहत ये 2026 क्या 2030 में भी K4 बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलें क्विक नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं अख्तर साहब, चूंकि क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं तो लास्ट क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। ये जो टैक्स कलेक्शन की बात आप भी कर रहे थे, मिडल मैन की, चूंकि आप सियासतदानों के, हुकूमतों के मूड को समझते हैं, तो क्या कबाहत है ये टैक्स इस्लाहात की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों लोगों से बात तो हर दफ़ा हर साल जब बजट आता है तो ये बात करते हैं, लेकिन टैक्स नेट का जो बात है उसकी तरफ और उस इस्लाहात की तरफ क्यों नहीं जाते? बड़ा मुश्किल है जी, जैसे मैंने कहा जी, पॉलिटिकल कॉस्ट। आजकल तो माहौल भी अच्छा है, कुछ मोराल भी मुल्क का चढ़ गया है, जो हालिया पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, तो करना चाहिए जी। अब आई थिंक दे विल हैव टू पे द पॉलिटिकल कॉस्ट, लेकिन मुल्क की बहुत मदद करेंगे। मैं एक चीज पे, ये बड़े काबिले एहतराम हजरात तशरीफ रखते हैं जी जी, इधर बहुत बात होती है जी कि बस जी मैं कोई 6 प्रोग्राम तो देख चुका हूँ जी IMF के, कि बस ये आखिरी प्रोग्राम है। मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा जी, मैं क्रॉस द बोर्ड 25 साल की बात कर रहा हूँ कि जी ये आखिरी प्रोग्राम है, अब हम स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे और उसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अब वो स्ट्रक्चरल चेंज क्या है ये हमें आज तक नहीं पता चलता। वो जनरली को कहता है जी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, कोई कहता है ये अनटैक्स्ड सेक्टर को ले आएंगे बीच में, लेकिन मेरी नजर में स्ट्रक्चरल चेंज जो है ना जी, सही मानों में जो मसला बना हुआ है इस मुल्क में कि आप 3 से 4% जब ग्रोथ पे जाते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर कर्जा इतना चढ़ा दिया है, 6 गुना आपकी डेटर लायबिलिटीज बढ़ गई हैं। आजकल प्रॉब्लम यह है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि हम बूम और बस्ट साइकिल में नहीं घुसना चाहते, हम ग्रेजुअली जाएंगे। वेल ग्रेजुअली जरूर जाएं, लेकिन ग्रेजुअली जाने से ये मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि आप इंपोर्ट बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से बाहर कैसे निकलते हैं। और वो मेरी नजर में इस वक्त जो सेक्टर श्रिंक कर रहा है इंडस्ट्री का, जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, उसको आप रिवाइव करें और फिर इसको लेके मीन्स ऑफ मैस प्रोडक्शन की तरफ चाहिए। टाइम कम है, हमारे पास खत्म हो रहा है। आमिर साहब, मैं क्विकली कमेंट आपसे ले लूं लास्ट, क्योंकि बार बार टैक्स इस्लाहात की बात होती है, तो आपको लगता है कि वाकई इस बार हुकूमत संजीदगी से इस पे काम करेगी? हाँ, बड़ी संजीदगी से प्रेस कॉन्फ्रेंस से होंगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे मायूं साहब जैसे कह रहे हैं 200 गाड़ियाँ नई लेके देनी है अफसरों को। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में लोगों को बोनस ज़्यादा देने हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती इसी किस्म की हैं कि जिसके अंदर लोगों को कैसे ओब्लाइज किया जा सकता है। नीयत ठीक हो। शहबाज शरीफ साहब को मेरा बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपने जो इनकम टैक्स यानी IRS और कस्टम के अफसरों की लिस्ट बनाई थी ABCD, उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ? वो अगर गलत बनाई थी तो उनको क्यों नहीं टांग रहे जिनकी रिपोर्ट गलत थी? अगर वो रिपोर्ट ठीक थी तो वो लोग खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। हुमायूं अख्तर साहब आज हमारे मेहमान थे एक्सपर्ट्स पैनल के। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।